लड़के ने 10 साल से संभाल कर रखी शराब कपड़े पर डाली, फिर उसे आग लगा दी। जब कपड़ा धधकने लगा तो उसने उस आग को तीर पर लगाया और 50 मीटर दूर निशाना साध दिया। तीर सीधा जाकर मगरमच्छ को लगा। मगरमच्छ कुछ देर तड़पा और शांत हो गया। लड़का खुशी से झूम उठा, क्योंकि आधे साल बाद उसे पहली बार मांस खाने को मिलने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि मगरमच्छ मरा नहीं था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गुस्से में लड़के पर टूट पड़ा। जान बचाने के लिए लड़का भागकर गाड़ी में छिप गया। मगरमच्छ भी पीछे नहीं हटा। तभी अचानक कोई ताकत उसे पीछे खींच ले गई और पल भर में उसके 2 टुकड़े हो गए। यह लड़के का बड़ा भाई था, जो समय पर पहुंच गया। अब पूरे गांव के लिए दावत तैयार थी। दरअसल यह भयानक 20 स्तर के भूकंप के तीसरे साल की कहानी थी। सारे शहर उजड़ चुके थे, इमारतें मिट्टी में मिल गई थी और सूखे ने लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। लोग गंदे पानी को इकट्ठा कर जुगाड़ वाली मशीनों से छानते, तब जाकर पीने लायक पानी मिलता। ऐसे समय में जब गांव वालों को पता चला कि मगरमच्छ का मांस आया है, तो सब अपने सबसे कीमती सामान लेकर पहुंच गए। कोई सोना लाया, कोई चांदी, कोई गहने। लेकिन इस दुनिया में अब सोने चांदी की कोई कीमत नहीं थी। यहाँ सिर्फ चीजों के बदले चीज मिलती थी। फिर भी दयालु बड़े भाई ने एक औरत को थोड़ा सा सड़ा हुआ मांस दे दिया। तभी अचानक कुछ गाड़ियां गांव में घुस आईं। चेहरों से साफ था कि ये लोग अच्छे नहीं है। उनका सरदार बोला कि वे पुलिस से आए हैं और एक अपराधी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने गांव वालों को पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। जो विरोध करता उसे पीटा जाता। तभी उनकी नजर सुना पर पड़ी। सरदार उसे घसीटने लगा। यह देखकर छोटा भाई भड़क गया और उस पर टूट पड़ा, लेकिन जल्दी ही पिट गया। फिर बड़ा भाई मैदान में उतरा और एक ही मुक्के में सरदार को उड़ा दिया। उसके सारे गुंडे भी कुछ ही पलों में जमीन चाटने लगे। डर के मारे सरदार ने बता दिया कि पास के एक बड़े अपार्टमेंट में साफ पानी का असीम स्रोत है। इसी बीच कुछ साफ सुथरे कपड़ों वाले लोग गांव आए। उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित आश्रय स्थल है, जहां पानी और खाना भरपूर है। वे सुना और उसकी दादी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। दादी ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उन्हें लगा इससे बदतर हालात कहीं नहीं होंगे। लेकिन जब सुना ने दोनों भाइयों को साथ ले चलने की बात कही तो मना कर दिया गया। वे बोले, सिर्फ परिवार वालों को ले जाएंगे। बड़े भाई को शक हुआ, लेकिन दादी के फैसले के सामने वह चुप रहा। उसे क्या पता था कि यही फैसला सबको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। रास्ते में दादी थक कर चल नहीं सकीं। उन लोगों ने कहा कि उन्हें पास के मेडिकल सेंटर ले जाया जाएगा। सुना मजबूरी में मान गई। लेकिन थोड़ी देर बाद दादी को एक सुनसान खंडहर में ले जाकर गड्ढे में धक्का दे दिया गया। सुना कि दादी की वहीं हत्या कर दी गई। यह सब शिकार पर निकले छोटे भाई ने देख लिया। वह भिड़ गया, लेकिन तभी बड़े भाई ने आकर हमलावरों को धूल चटा दी। मगर अजीब बात यह थी कि तलवार और तीर से घायल होने के बाद भी वे फिर से उठ खड़े होते थे। तभी वहां एक महिला पहुंची, जिसने उनके सिर पर वार कर उन्हें खत्म कर दिया। महिला ने अपना नाम ली यून हो बताया। वह पहले स्पेशल फोर्स की सैनिक थी। उसने बताया कि इन लोगों को मारने का एक ही तरीका है, सिर पर वार। उसने यह भी बताया कि सबकी जड़ एक डॉक्टर है, जिसका नाम किम सान है। भूकंप के बाद उसने शरणार्थियों का इलाज करने के बहाने एक ठिकाना बनाया, लेकिन असल में वह बच्चों पर जैविक प्रयोग कर रहा था। वह गायब हुए बच्चों के अंगों से अपनी घायल बेटी को बचाना चाहता था। ली यून हो ने जब इसका विरोध किया, तो उसके ही साथी उसके दुश्मन बन गए। अब बड़े भाई के पास कोई रास्ता नहीं था। सुना को बचाने के लिए उसे उसी अपार्टमेंट में जाना था, लेकिन वहां एक सेना जैसी ताकत थी। इसलिए उसने पुराने दुश्मन टाइगर की मदद लेने का फैसला किया। टाइगर कभी मशहूर बॉक्सर था, जिसे बड़े भाई ने हराया था। वह उससे नफरत करता था। लेकिन जब बड़े भाई और उसके साथियों ने उसके सारे गुंडों को पीट डाला, तो टाइगर भी घुटनों पर आ गया। उसने बताया कि उस अपार्टमेंट में जाने का एक ही मौका है, जब वे बच्चे लेकर पानी के बदले सौदा करने आते हैं। उधर सुना को उस अपार्टमेंट में ले जाया गया। वहां हरी सब्जियां थीं, साफ पानी था और सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चों को पढ़ाया जाता था, अंक दिए जाते थे और अच्छे नंबर वालों को ज्यादा खाना मिलता था। लेकिन सुना को शक हुआ। उसने देखा कि बाकी बच्चों के कान के पीछे अजीब निशान थे। रात में वह छिपकर डॉक्टर किम सान की लैब में पहुंची। वहां उसने देखा कि गायब हुए बच्चे सब प्रयोगों में मारे जा चुके थे। कुछ बच्चों के शरीर पर सुइयां लगी थीं, कुछ बेहोश पड़े थे। तभी किम सान ने उसे पकड़ लिया और नया प्रयोग बनाने का फैसला किया। उसी समय बड़ा भाई, छोटा भाई और ली यून हो गुप्त रास्ते से अपार्टमेंट में घुस चुके थे। नीचे तहखाने में उन्हें पुराने सैनिक मिले, जो अब राक्षस बन चुके थे। ऊपर से सैनिकों ने हमला कर दिया। बड़े भाई ने साथियों को सुना को बचाने भेजा और खुद अकेला दर्जनों दुश्मनों से भिड़ गया। उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हुई तो उसने विशाल तलवार निकाल ली। जो भी सामने आया, काटता चला गया। उधर ली यून हो और छोटा भाई ऊपर पहुंचे,
लेकिन वहां किम सान का सबसे खतरनाक योद्धा आ गया, आक्यांग। वह आधा इंसान आधा छिपकली बन चुका था। उसकी ताकत के सामने ली यून हो हार गई और उसे नीचे फेंक दिया गया। छोटा भाई किसी तरह सुना तक पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे बंधक बना लिया। तभी बड़ा भाई छत पर पहुंचा और आक्यांग से जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वह लैब में पहुंचा। किम सान अपनी बेटी की लाश लेकर भाग रहा था। जाते जाते उसने सबूत मिटाने के लिए ग्रेनेड फेंक दिया। नीचे पहुंचकर उसने सोचा वह बच जाएगा, लेकिन वहां के निवासी सच्चाई जान चुके थे। सबने उसे घेर लिया और अपने बच्चों का हिसाब मांगने लगे। मारपीट में उसकी दवाइयों की शीशियां टूट गईं और वह पागल हो गया। उसने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां खत्म हो गईं। तभी बड़ा भाई सामने आया और बिना कुछ बोले उसे गोली मार दी। सब खत्म होने के बाद तीनों अपने पुराने गांव लौट आए। छोटा भाई और सुना करीब आ गए और बड़े भाई के जीवन में भी नई उम्मीद ने दस्तक दी। उजड़ी दुनिया में पहली बार उन्हें लगा कि शायद अब फिर से जीना सीखा जा सकता है।